हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल म्यूचुअल फंड की नॉलेज पर, जहां पर आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती हैं। आज की इस वीडियो में हम एसबीआई ब्लू चिप फंड के बारे में डिटेल्स में जानेंगे कि फंड का ओवरव्यू, फंड की होल्डिंग्स क्या हैं, फंड की पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है, पिछले 10 वर्ष में पैसे को कितना ग्रो किया है, कैलकुलेशन करेंगे कि यदि इस फंड में इन्वेस्ट किया जाए तो कितनी वेल्थ इस फंड से बना सकते हैं और किसे इस फंड में निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आप इस फंड के बारे में डिटेल्स में जान पाएंगे और इस तरह के कंटेंट रेगुलर पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए सबसे पहले फंड का ओवरव्यू देखते हैं। यह फंड लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट का मिनिमम 80% लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना कंपलसरी होता है। इंडिया की टॉप 100 कंपनीज लार्ज कैप कंपनीज कहलाती हैं। यह सभी कंपनीज वेल स्टेब्लिश होती हैं, इसलिए मार्केट करेक्शन के समय इन कंपनीज पर ज्यादा असर नहीं होता। इसलिए इन कंपनीज में निवेश पर रिस्क भी काफी कम रहता है और लॉन्ग टर्म में कंसिस्ट और स्टेबल रिटर्न हमें इनसे मिल सकती है। एसबीआई की इस स्कीम का नाम है एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। एसबीआई की इस स्कीम में लाखों लोगों ने 53,276 करोड़ रुपए निवेश किए हुए हैं। इस प्लान की एनएवी 100 रुपए 87 पैसे है। एनएवी उस म्यूचुअल फंड की एक यूनिट का प्राइस होता है। इस स्कीम का एक्सपेंस रेशियो 0.81% है। एक्सपेंस रेशियो वह खर्चा होता है जो म्यूचुअल फंड कंपनी आपके निवेश किए हुए पैसे को मैनेज करने का चार्ज आपसे लेती है। इस स्कीम में कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। आप कभी भी अपने निवेश किए हुए पैसे को जरूरत होने पर निकाल सकते हैं, लेकिन यदि निवेश के 1 वर्ष के अंदर ही निकाल लेते हैं तो 1% एग्जिट लोड चार्ज लगेगा। 1 वर्ष के बाद निकालने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। इस स्कीम में एसआईपी मिनिमम 500 रुपए महीना शुरू कर सकते हैं। वन टाइम मिनिमम 5,000 रुपए कर सकते हैं। एसबीआई की यह स्कीम 11 वर्ष 11 महीना पुरानी है। इस फंड की होल्डिंग्स इस प्रकार हैं। इस फंड ने टोटल 48 स्टॉक्स में होल्डिंग की हुई है। इस स्कीम का कैश में एलोकेशन 2.2% है। छोटा सा एलोकेशन डेप्ट में 0.8% है। इक्विटी में लार्ज कैप में एलोकेशन 83% है। मिड कैप में एलोकेशन 13% है और स्मॉल कैप में बिल्कुल कम एलोकेशन 0.8% है। इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स देखें तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, एल&टी लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टीसीएस लिमिटेड, डेविस लेबोरेटरीज लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसी बड़ी कंपनीज में इस फंड की होल्डिंग्स हैं। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस इस प्रकार रही है। इसकी पिछले 1 वर्ष की रिटर्न है 22.17%। इसकी पिछले 3 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 15.14%। इसकी पिछले 5 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 18.09%। इसकी पिछले 10 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 14.75% और इसकी ओवरऑल एनुअलाइज रिटर्न है 16.17%। पिछले 10 वर्ष की रिटर्न कैलकुलेशन देखें तो यदि इस स्कीम में आज से 10 वर्ष पहले 5,000 रुपए महीना एसआईपी शुरू की गई होती तो अब तक इन्वेस्टेड अमाउंट होता 6 लाख रुपए और टोटल वैल्यू होती 13,85,000 रुपए। और यदि इस स्कीम में आज से 10 वर्ष पहले 1 लाख रुपए लमसम निवेश किया जाता तो अब तक यह हो गया होता 3,95,000 रुपए। आइए अब हम कैलकुलेशन करते हैं कि यदि इस स्कीम में 2 लाख रुपए वन टाइम निवेश किए जाएं या 2,000 रुपए महीना एसआईपी शुरू की जाए तो कितना अमाउंट इस स्कीम से हमें मिल सकता है। लॉन्ग टर्म में हम 15% की रिटर्न इस स्कीम से एक्सपेक्ट करते हैं। लमसम 2 लाख रुपए, रिटर्न 15%, ड्यूरेशन 10 वर्ष। 10 वर्ष में टोटल वैल्यू हो सकती है 8,09,112 रुपए। और यदि लमसम को 15 वर्ष तक रखें तो 15 वर्ष बाद टोटल वैल्यू हो सकती है 16,27,412 रुपए। और यदि इस अमाउंट को 20 वर्ष तक इन्वेस्टेड रहने दें तो 20 वर्ष बाद टोटल वैल्यू हो सकती है 32,73,307 रुपए। और यदि इस अमाउंट को 25 वर्ष तक इन्वेस्टेड रहने दें तो 25 वर्ष बाद टोटल वैल्यू हो सकती है 65,83,791 रुपए। और यदि 3 वर्ष और यानी 28 वर्ष तक इस अमाउंट को इन्वेस्टेड रहने दें तो 28 वर्ष बाद टोटल वैल्यू हो सकती है 1,13,122 रुपए। और यदि एसआईपी 2,000 रुपए महीना शुरू की जाए, रिटर्न 15%, ड्यूरेशन 10 वर्ष, 10 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा 2,40,000 रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 5,57,315 रुपए। एसआईपी को यदि 15 वर्ष तक रेगुलर रखें तो 15 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा 3,60,000 रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 13,53,726 रुपए। और यदि इस एसआईपी को 20 वर्ष तक रेगुलर रखें तो 20 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा 4,80,000 रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 30,31,910 रुपए। एसआईपी को यदि 25 वर्ष तक रेगुलर रखें
तो 25 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा 6 लाख रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 65,68,147 रुपए। और इसी SIP को यदि 3 वर्ष तक और यानी 28 वर्ष तक रेगुलर रखें तो 28 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा 6,72,000 रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 1,03,63,573 रुपए। अब यह सवाल आता है कि किसे इस फंड में निवेश करना चाहिए। इस फंड में निवेश के लिए आपका इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन मिनिमम 5 वर्ष या इससे ज्यादा होना चाहिए। वह इन्वेस्टर जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और चाहते हैं कि उन्हें चाहे कुछ कम रिटर्न मिले लेकिन कंसिस्ट और स्टेबल रिटर्न मिले, उनके लिए यह फंड बेस्ट चॉइस हो सकता है। बिगनर इन्वेस्टर भी इस तरह लो रिस्क में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना SBI ब्लू चिप फंड के बारे में डिटेल्स में। आशा है इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपका कोई सवाल या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर पाने के लिए आप हमारा यह चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।